हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज प्रथम n सम संख्याओं का योग तथा प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग याद करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन कोष्टक। ठीक है, ये प्रथम n सम संख्याओं का योग याद करने का सूत्र होता है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है अपने से 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग बताना हमें। तो आपको पता है 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कितनी होंगी? 50, और 50 ही विषम संख्या होंगी। तो सम संख्या कितनी हो जाएंगी? टोटल 50। ठीक है, अब सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र n इंटू एन प्लस वन। तो वही 50 हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे, n की जगह 50 रखेंगे, n 50 कोष्टक 50 प्लस वन। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 50 इंटू ये कितना हो जाएगा? 51। अब इसको गुना करने पर कितना आएगा अपने पास? 0, 5 और 25, तो कितना आएगा? 2550। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग कितना होगा? 2550। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्या कितनी हो जाएंगी? इसमें हल करते हैं। 50 सम संख्या कितनी हो जाएंगी? ये 50 दे रखी है, प्रथम 50। ठीक है, और सूत्र के अंदर रखेंगे ये मान फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में रखने पर क्या आएगा? 50 इंटू 50 प्लस वन। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 50 इंटू 51, कितना आएगा आंसर? 2550। तीसरे प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, तीसरे ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर पूछे जाते हैं। साथ में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 1 से और 100 तक की सम संख्याएं देखनी पड़ेंगी। 1 से 100 तक के अंदर कितनी सम संख्या आती है? 50। ठीक है, तो 50 इंटू एन प्लस वन कितना हो जाएगा? 51 माइनस 1 से, फिर माइनस करना है इसमें से 1 से 50 तक की, 51 से पहले की संख्या है। तो 1 से 50 तक की संख्या के बीच में कितनी सम संख्या आएंगी? 25। ठीक है, 25 और एन प्लस वन कितना हो जाएगा? 26। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा ये, माइनस ये कितना हो जाएगा? 25 की 150, हासिल 15, और 25 दिन 50 और 15 कितना हो? 650। ठीक है, अब 650, 2550 में 650 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 1900। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1900। 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। मतलब दोस्तों इसी प्रकार हम प्रथम n विषम संख्याओं का योग याद करेंगे। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग याद करने का सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर, जहाँ n क्या है? कुल विषम संख्या, टोटल विषम संख्या कितनी है। ठीक है, n का मान। क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो n की जगह कितना रखेंगे हम? 50, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2500। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। अब 1 से 200 तक के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग याद करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या आएंगी, 1, 3, 5, 7, इस डेट लास्ट संख्या कितनी आएगी, 99। तो टोटल विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, कुल विषम संख्या कितनी हो जाएंगी 1 से 100 तक के बीच में 50। ठीक है। अब 50 का मान n की जगह रखेंगे, तो 50 का मान n की जगह रखेंगे तो कितना आएगा, 50 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 100 तक के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है 21 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है दोस्तों। अब 21 से 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1 से 40 तक की विषम संख्या लेंगे। अब 1 से 40 तक के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगे, 20। ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसमें से घटाना होगा 21 से पहले वाली विषम संख्या है। तो 1 से 20 तक के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी, 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसको 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना आएगा घटाने पर 300। तो आंसर कितना हो जाएगा, 300। 21 से 40 तक के बीच में जो आने वाली विषम संख्या है उनका योग होगा 300। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।